साथियों नमस्कार। आज 20 अप्रैल है। आज ही के दिन विश्व के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था, जिसके नाखूनी पंजों की वजह से आज भी इतिहास के पन्ने रक्त रंजित है। शायद कालांतर, सेवा भाव, सौहार्द, समाज सेवा से यह भर सके। कौन होते हैं तानाशाह? किन परिस्थितियों में इनका उदय होता है? कैसे ये अधिनायक हो जाते हैं? क्या इनकी ज़िंदगी में भी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था होता है, या फिर ये सीधे युवावस्था में आ जाते हैं? चलिए साथियों, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके साथ भी सेम स्टेप है जो एक सामान्य व्यक्ति के साथ होता है। ग्रीक का एक फिलोसफर हुआ करता था एरिस्टोन। वह कहा करता था किसी भी चीज़ों को मोटिवेट, परसुएट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: इथोस, पैथोस, लोगोस। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इथोस मीन्स अगर हम एक पेस्ट लेते हैं और ये सर्टिफाई करते हैं कि 90% डेंटिस्ट इसको सर्टिफाई करते हैं, 90% डेंटिस्ट इसको रिकमेंड कर देते हैं, दैट इज़ इथोस। पैथोस मीन्स इसमें देश का नमक मिला है। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको प्राइड और हैप्पीनेस फील होगा। और तीसरा था लोगोस, लॉजिक। इसमें फ्लोरिडा होता है, ये कैविटी को फिलअप करता है, दांत को मजबूत करता है, दांत में चमक लाता है। अब पान मसाले में क्या लोगोस हो सकता है, इथोस हो सकता है, पान मसाला। तो इसे हम लोग पैथोस से जोड़ते हैं। पान केसरी, जुबान केसरी, वाइन में बड़े लोगों की बड़ी बात। बस इन्हीं पान मसाला और वाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए प्राइड और हैप्पीनेस को, ऐसे ही एडोल्फ हिटलर का जन्म होता है। एडोल्फ हिटलर कहा करता था, अगर आप देश को प्यार करते हैं, आप आर्मी को प्यार करते हैं, तो मुझको वोट दीजिए, मुझको वोट दीजिए। और इनके लिए मीडिया काम करते हैं, इनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होते हैं। इस तरीके से हिटलर जैसे लोगों का उदय होता है। मैं इससे जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को आपसे साझा करना चाहता हूँ। बात उन दिनों की 1936 में, जब ओलंपिक में हॉकी का फाइनल मैच चल रहा था। उसमें हमारे ध्यानचंद 16-1 से जर्मनी को बुरी तरह रौंद डाला था। उस स्टेडियम में तत्कालीन समय में 25,000 लोग थे और ये एडोल्फ हिटलर तानाशाह भी देखा, जिसमें 15 गोल सिर्फ मेजर ध्यानचंद ने मारा था। इस पे हिटलर काफ़ी कुपित हुआ और वह फील्ड में गया और ध्यानचंद को कहा कि तुम अपने हॉकी में चुंबक लगा के आए हो, इसके हॉकी को तुरंत तोड़ा जाए। और हॉकी को तुरंत तोड़ा गया। हॉकी में तो चुंबक था नहीं। तो गुस्से में हिटलर ने कहा कि आज रात को मेजर ध्यानचंद तुम मुझसे मिलो। जब ध्यानचंद रात में एडोल्फ हिटलर के रूम में गए तो एडोल्फ हिटलर ने कहा, ध्यानचंद तुम हॉकी के अलावा और क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं आर्मी में सूबेदार हूं। तो हिटलर ने कहा कि तुम जर्मनी ज्वाइन करो, आज ही मैं तुम्हें एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। तुम्हारे देश ने तुमको क्या दिया? तो मेजर ध्यानचंद ने जो जवाब दिया, जो उत्तर था, वो बहुत प्रशंसनीय, स्वागत योग्य था। मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे बढ़ाने की, मेरी जिम्मेदारी है देश को बढ़ाने की। हिटलर खुश था लेकिन नाखुश था। और इस तरीके से ध्यानचंद के प्रति उसके मन में सम्मान आया, जो अपने राष्ट्र के प्रति इतनी आसक्ति और समर्पण भाव रखता था। दूसरी घटना इसे एल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ा हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टीन को यह कम्युनिज्म कहा करता था। इसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर इस पे तमाम आरोप लगाया करते थे और इसके साइंटिफिक जितने डॉक्यूमेंटेशन थे उसको जलाया करता था। और उसे ये कहता था ये कम्युनिस्ट है, एंटी जर्मन है, इसको तो मार देना चाहिए। इसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जगह जगह पे एक पोस्टर में इन्होंने लगाया, एट टू बी हैंग। इस तरीके से नाना प्रकार से एल्बर्ट आइंस्टीन को ये प्रताड़ना दिया करते थे, जिसका असर ये हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर बेल्जियम में चले गए और परमानेंट 24 आवर प्रोटेक्शन में रहते थे। अब मैं एडोल्फ हिटलर के पे आता हूँ। 1914 से 1918 तक इसने वर्ल्ड वॉर लड़ा। इंटरेस्टिंगली इसे पहले वीक और कमज़ोर साबित कर दिया गया। इससे ये कहा गया कि तुम युद्ध में भाग नहीं ले सकते, लेकिन वर्ल्ड वॉर था
तो लोगों की ज़रूरत थी तो इसकी भर्ती हुई। और इंटरेस्टिंगली सरप्राइजिंगली उसने गोली सहा, उसने गैस सहा, और कोई बड़ा तो ऑफिसर था नहीं, उसको छोटा ऑफिसर था, लेकिन उसे एक प्रतिष्ठित अवार्ड आयरन क्रॉस जर्मन से उसको मिला। एडोल्फ हिटलर के मन में यहूदियों के प्रति असीम घृणा थे। उसने 1921 में नाजी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्करमैन पार्टी बनाया और उसने युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इतने बड़े देश को कब्जा करना इतना आसान नहीं था। उसे जेल हुआ, 5 साल का जेल हुआ, जिसमें अच्छे व्यवहार के कारण इसको 9 महीने में छोड़ दिया गया। और उसने वहीं पे मैन कैम्प किताब लिखा और उसमें यह लिखा, नाउ आई एम द रिफॉर्म पर्सन, और यहूदियों के खिलाफ आग उगलना स्टार्ट किया। इसकी कहानी उसी जगह ख़त्म हो जाती अगर 1929 में फाइनेंशियल क्रैश अमेरिका में नहीं होती। लाखों लोग बेरोजगार। ऐसे ही समय अधिनायक या इस तरह के लोगों का जन्म होता है। इसने कहा कि मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। तत्कालीन चांसलर पॉल हिंडनबर्ग, जो 84 ईयर ओल्ड के हो चुके थे, उसने पहले ही हिटलर की आंखों में खून देख लिया था। उन्होंने कहा कि ये गलत आदमी है, ये आ जाएगा तो ये ठीक नहीं है। लेकिन व्यवसायियों ने कहा ऐसे तो देश चलेगा नहीं, तो 5% वोटिंग पड़ी, जिसमें 95% एडोल्फ हिटलर को मिला। बस यहीं से एडोल्फ हिटलर हाउस होल्ड नेम हो गया। और 1933 में इसने कंसंट्रेशन कैंप स्टार्ट किया। कंसंट्रेशन कैंप मीन्स लोगों को ले जाते थे ये ट्रेन से और गैस के चैम्बर में इनका डाल देते थे, जिससे दम घोट के इनकी मृत्यु हो जाती थी। 1939 में अपने विकृत निम्नगामी महत्वाकांक्षा की वजह से इसने पूरे वर्ल्ड को, जर्मनी को युद्ध विभीषिका में फेंक दिया। और इस तरीके से हिटलर स्टालिन नॉन एग्रेशन पैक्ट की धज्जी इसने उड़ा दिया। लेकिन यही हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। हिटलर के आर्मी इतना ज़्यादा ठंडा सह नहीं सके और वह जाके बंकर में जाके छिप गया, रेड बंकर में, और उसने अपने प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी किया और खुद को गोली मार लिया। इसी तरह इस तानाशाह का समाप्त हो गया। धन्यवाद।